कन्हैया कुमार जो हैं ये बेगूसराय के रहने वाले हैं, बीहट के भूमिहार जाति से आते हैं। और जो जेएनयू है दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहाँ ये छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। जो नरेंद्र मोदी रेडियो पर टरटराते हैं मन की बात, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बात है। पहली बात, मनीष कश्यप को तो मैं युवा नेता मानता नहीं हूँ, वो तो सड़क छाप गुंडा है। 2019 में उसने पटना में कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट की थी, जेल की हवा खा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में जेल की हवा खा चुका है। तो सड़क छाप गुंडों की बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि भाजपाइयों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा रहता है, इसलिए वे ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार जो है बिहार में एक यात्रा शुरू की है। यात्रा का नाम है रोजगार दो, प्लान रोको। इन्हीं सब मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, कन्हैया कुमार यात्रा बिहार में शुरू किए हैं। जी, ये जो डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं और इन्होंने एक यात्रा शुरू की है, नौकरी और पलायन से जुड़ी यात्रा। और मैं डॉक्टर कन्हैया कुमार को बिहार के अच्छे नेताओं में से मानता हूँ। और इनके बारे में दर्शकों को बताऊं, ये डॉक्टर कन्हैया कुमार जो हैं ये बेगूसराय के रहने वाले हैं, बीहट के भूमिहार जाति से आते हैं। और जो जेएनयू है दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहाँ ये छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। और कुछ साल पहले इनको झूठे मामलों में फंसाकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उसके बाद इनकी राष्ट्रीय पहचान बनी। इनकी आत्मकथा है फ्रॉम बिहार टू तिहाड़, वो भी मैंने पढ़ी है, अच्छी किताब है। और पहले ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में थे, सीपीआई में थे, फिर बाद में ये कांग्रेस में आ गए और राहुल गांधी के करीबियों में माने जाते हैं। जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कश्मीर से, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो उसमें जो डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक राहुल गांधी के साथ रहे थे। और अभी राहुल गांधी ने एक तरह से इनको बिहार में कांग्रेस की ज़मीन तैयार करने भेजा है, क्योंकि 8 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो एक तरह से ये स्टार प्रचारक के रूप में उभरे हैं और बिहार में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और अभी उसी कड़ी में बिहार कांग्रेस के प्रभारी को बदला गया है, कृष्ण अल्लावरू को लाया गया है और उसी कड़ी में डॉक्टर कन्हैया कुमार को भेजा गया है। और ये जो पलायन है, रोज़गार है, ये सब बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं। दर्शकों को पता होगा बिहार का युवा कितना हताश है। अभी 2-3 महीने से तो बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है। बिहार में कोई भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं हो पाती। सिपाही भर्ती की परीक्षा होती है तो पेपर लीक होता है, शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है तो पेपर लीक होता है, बीपीएससी की परीक्षा होती है, विवादों में घिर जाती है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ने की एक कवायद चल रही है कि कांग्रेस के साथ युवा जुड़े, और इसलिए एक युवा नेता को भेजा गया है। जी, कांग्रेस के युवा नेता है कन्हैया कुमार, रोजगार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं कि रोजगार कैसे मिलेगा, आप लोगों को बता रहे हैं। जी। लेकिन वहीं बीजेपी के युवा नेता मनीष कश्यप ने कहा कि कन्हैया कुमार बरसाती मेढक है, टरटरा रहे हैं रोजगार के नाम पे। और ये जो नरेंद्र मोदी रेडियो पर टरटराते हैं मन की बात, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बात है। पहली बात, मनीष कश्यप को तो मैं युवा नेता मानता नहीं हूँ, वो तो सड़क छाप गुंडा है। 2019 में उसने पटना में कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट की थी, जेल की हवा खा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में जेल की हवा खा चुका है। तो सड़क छाप गुंडों की बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। डॉक्टर कन्हैया कुमार एक साफ सुथरे पढ़े लिखे नेता हैं और यदि उन्होंने ज्वलंत मुद्दों को उठाया है, आम आदमी से जुड़े मुद्दों को उठाया है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी सर, बीजेपी से विधायक उन्होंने भी कहा कि कन्हैया कुमार लफुआ है, देशद्रोही है, वो कैसे बिहार के विकास की बात करेंगे? देखिए, भाजपाइयों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा रहता है, इसलिए वे ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो गौतम अडानी के चपरासी हैं और पूरे देश की राष्ट्रीय संपत्ति को अडानी को बेचे जा रहे हैं। उस पर भी उनको कुछ बोलना चाहिए। और भाजपा में तो खुद देखिए, सुनील पांडे जैसा खूंखार क्रिमिनल है बिहार भाजपा में, जो AK-47 राइफल लेके घूमता है। इसका बेटा भाजपा का विधायक है तराड़ी से। तो भाजपाइयों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। भाजपाई लोग ये सब बात करते हैं तो मुझे चोर मचाए शोर वाली कहावत याद आती है कि चोर ही शोर मचा रहा है। जी सर, सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पे हमलावर है, बोल रहे हैं कि 2005 से भी पहले बेरोजगारी थी, अब तो हम आए तो बहुत चीज़ ठीक हो गया है, फिर भी आप चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगार है बिहार। क्या ठीक हुआ है? नरेंद्र मोदी ने कहा था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो 11 साल में क्या 22 करोड़ लोगों को मोदी ने रोज़गार दिया? नहीं दिया ना। अब तो सेना में नियमित बहाली ख़त्म कर दी गई है। सेना में अग्निवीरों की बहाली हो रही है, जो 4 साल बाद पकौड़े तलेंगे सड़क पर, किसी को पेंशन भी नहीं मिलेगी, है ना। और जो रेलवे जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देता था, सरकारी नौकरियां, रेलवे में अब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रिक्तियां निकाली जा रही है। नीट की परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है।
तो ये भाजपा वाले तो पूरे देश को खाली हिंदू मुसलमान में उलझा के रखना चाहते हैं। मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजो, खाली ये तो भाजपा है, भारत जलाओ पार्टी है। इनको दंगा कराने से फुर्सत मिले तब ना शिक्षा और बेरोजगार पर सोचेंगे, बेरोजगारी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा शुरू की, इन्हीं से मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे। इनसे बात की, इनसे बातों की सहमत असहमत अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें।